हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आने वाला नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी को मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज की कहानी है सास बहू और बेटी की। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा, खाना तो नहीं खाया तूने, कम से कम दूध तो पी ले। नहीं माँ, मुझे दूध भी नहीं चाहिए। आपको तो बस मेरी शादी करवानी है ना, मैं तो आप पर बोझ हूँ ना। तो फिर क्यों बेकार में मेरे खाने पीने में खर्च कर रही हो आप। देख बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। तू मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन कल को मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मैं अपने जीते जी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहती हूँ। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी गृहस्थी बस जाए। तुम अपने जीवन में खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। माँ, आप भी तो मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी खुशी अभी शादी करने में नहीं है, बल्कि जॉब करने में है। आप मुझे जॉब करने क्यों नहीं देती। मैंने तो सोचा था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब करूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। लेकिन आप तो मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ गई हैं। अभी तो मैंने रिश्ता देखना शुरू किया है। जरूरी तो नहीं कि पहले ही रिश्ता तय हो जाए। अभी से रिश्ता देखना शुरू करूंगी तो बात आगे बढ़ते बढ़ते समय लगेगा। बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। यह जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। मुझे अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल करने दो। वैसे भी तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद तुम्हें मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या अब मैं तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला तक नहीं ले सकती। माँ, आप मेरी सब कुछ हो। आप मेरे लिए कोई भी फैसला ले सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे बारे में भी तो सोचो। अगर आप मेरा भविष्य संवारना चाहती हो तो आपको यह समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मेरी खुशी किसमें है। देख कोमल, अभी तू छोटी बच्ची है। जीवन को देखने का तेरा नजरिया अलग है। मैंने दुनिया देखी है बेटा। एक लड़की का घर जितनी जल्दी बस जाए उतना बढ़िया है। अगर तुझे नौकरी करनी ही है तो तू शादी के बाद भी तो नौकरी कर सकती है। मैं लड़के वालों से बात कर लूंगी कि वह तुझे शादी के बाद नौकरी करने दें। माँ, आप मेरी माँ हो। आप मुझे नहीं समझ रही हो तो फिर कोई और मुझे क्या समझेगा। बिटिया, तुम चिंता क्यों करती हो। तुम्हारे अंकल जी तुम्हारे लिए कोई खराब रिश्ता थोड़ी ना लेकर आएंगे। लड़का प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। घर में केवल उसकी माता जी और दादी जी हैं। अभी अभी उन लोगों ने नया घर बनवाया है। घर के पीछे काफी खुली जमीन भी है। तुम शादी के बाद बहुत खुश रहोगी। एक लौता बेटा है तो सब कुछ आगे चलकर तुम्हारा ही होगा ना। राजेश जी, यही बात तो मैं कब से कोमल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी परवरिश बहुत अच्छे से हो। कोमल के पिता अपने पीछे इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि हमें बाहर निकलकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त तेजी से पंख लगाकर उड़ता चला जाता है। अब तो बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई है, इसीलिए सोच रही थी कि इकलौती बेटी के हाथ पीले करके उसे विदा कर दूं और अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि पति के गुजरने के बाद हर दिन एक डर सा लगा रहता है कि अगर मुझे भी कुछ हो गया तो फिर मेरी बेटी की देखभाल कौन करेगा। लेकिन देखते ही देखते अब वह दिन आ गया है। हाँ विमला बहन जी, आपकी बेटी शादी के योग्य हो गई है। अब कोमल की चिंता करना जायज है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी बेटी का घर बस जाए। लेकिन अंकल जी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मैंने अपनी माँ को अकेले में घुट घुट कर जीते देखा है। अगर माँ नौकरी करती होती तो शायद जिंदगी में इतने सारे समझौते न करने पड़ते। पापा इतना छोड़कर गए थे तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी कई बार कई चीजों के लिए मन मारकर रह जाना पड़ता है। जरूरी तो नहीं कि हर किसी को ढेर सारी संपत्ति अपना जीवन गुजारने के लिए मिल ही जाए। भविष्य में कब किसके सामने क्या स्थिति आ जाए कोई कह नहीं सकता। इसीलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ का सोचना बिल्कुल अलग है।
वो सोचती हैं कि उनके सारे पैसे उनकी बेटी के ही तो हैं। तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? अंकल जी, माँ यह बात शायद भूल गई हैं कि आजकल के समय में रुपए पैसे तो एक झटके में भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। कोमल, इस बारे में हमारी रात में बात हो चुकी है, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलिए राजेश जी, हम लड़के के घर चलते हैं, एक बार मिल लेते हैं, फिर आगे की बातें तय करेंगे। हाँ हाँ बहन जी, चलिए। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नौकरी के बारे में मैं लड़के वालों से बात करूंगा। अच्छा आंटी जी, मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। आज एक जरूरी मीटिंग है। ठीक है बेटा। चलिए बहन जी, मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। हाँ हाँ चलिए। यह मेरा कमरा है, ये अम्मा जी का कमरा है, यह मेहमानों का कमरा है। अच्छा, रोहन का कमरा कौन सा है? चलिए बहन जी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहन जी, यहाँ पर हम रोहन का कमरा बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। जब इस घर में बेटे का ही कोई कमरा नहीं है, तो ये लोग बहू को कोई कमरा कहाँ से देंगे? क्या बहू भी मेहमानों के कमरे में ही रहेगी? अब एक ही बेटा है हमारा, तो हमने सोचा कि उसका कमरा बेटे और बहू दोनों की पसंद का बनवाएंगे। इसीलिए अभी तक हमने उसका कमरा नहीं बनवाया है। वैसे भी घर बनते बनते सारे रुपए खत्म हो गए। तो अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनकर आएगी, तो उसे भी बढ़िया कमरा तो चाहिए ही होगा। तो आप देख लीजिए, आप कुछ रुपयों का इंतजाम कर लीजिए, जिससे आपकी बेटी को बढ़िया सा कमरा बनवा कर दिया जा सके। आखिर रहना तो इस कमरे में आपकी बेटी को ही है ना। इसका मतलब आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमसे दहेज की मांग कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, यह दहेज की मांग कैसे हुई? आगे चलकर आपकी बेटी इस कमरे में नहीं रहेगी क्या? जिस घर में खुद के बेटे को आप लोगों में कमरा देने की हैसियत नहीं है, आपके बेटे का कमरा भी आप उसके ससुराल वालों की मदद से बनवाना चाहते हैं। वैसे घर में मुझे मेरी बेटी का रिश्ता नहीं करना है। चलिए राजेश जी, यहाँ से मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। आजकल दुनिया कितनी खराब हो गई है, लोग बहाने बना बनाकर दहेज मांगते हैं। मैं ही पागल थी जो बेटी की शादी की जल्दी कर रही थी। आजकल के समय में बेटियों का आत्मनिर्भर होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मुझे यह सब पहले बता दिया होता, तो मैं ऐसे घर में कभी कदम नहीं रखती। अरे बहन जी सुनिए तो। माँ आप? बेटा, तुझे नौकरी करनी है ना, तो नौकरी कर, आत्मनिर्भर बन, अपने पैरों पर खड़ी हो। शादी की बात हम बाद में सोचेंगे। सच में माँ? ओ मेरी प्यारी माँ। हाँ बेटा, यह बात मेरे समझ में बहुत अच्छे से आ गई है कि बेटियों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी माता पिता का ही फर्ज है। थैंक यू माँ, आपने मेरी बात समझी। हाँ बेटा, देर से ही सही। मेरी प्यारी माँ, यही बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और नए साल में खूब एंजॉय कीजिए। चलिए माँ, हम भी न्यू ईयर की तैयारी करते हैं।